अध्याय 97 स्वर्गीय ड्रैगन खजाना। कबीर विल्सन का रवैया बहुत दृढ़ हो गया था। उनके छोटे और बड़े महिला रिश्तेदारों से मिलने के बारे में प्रेम बजाज और अमृत गुप्ता को उनका इनकार एक ठोस युद्ध के लिए जैसा था। अगले दिन भोर होने से ठीक पहले कबीर विल्सन तेजी से रहस्यमय क्षेत्र में घुस गए। हालांकि वह जानते थे कि अतिचरम गोली किंग का आंगन अंदर था, लेकिन उन्हें वहां तक का रास्ता नहीं पता था। वाह, तुम तो काफी जल्दी आ गए। मेरे साथ आओ, अलेक्जेंडर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। कबीर विल्सन के बारे में अलेक्जेंडर को बहुत दिलचस्पी थी। मूल रूप से एल्डर पिल ने किसी को भी कबीर विल्सन को अपना प्रशिक्षु बनाने से मना किया था, लेकिन अब न केवल उन्हें एक ट्रू मार्शल क्षेत्र का प्रशिक्षु मिल गया, बल्कि उन्हें अतिचरम गोली किंग के आंगन में प्रवेश करने की अनुमति भी मिल गई। कबीर विल्सन नहीं जानते थे कि अतिचरम गोली किंग के आंगन में प्रवेश करने का क्या मतलब था, लेकिन अलेक्जेंडर बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इसका क्या मतलब था। अतिचरम गोली किंग के आंगन का एक बहुत ही साधारण घर का सरल स्वरूप था। प्रवेश द्वार के ऊपर अतिचरम गोली किंग का आंगन तई दान वांग युआ था। केवल ये 4 अक्षर और कुछ भी असाधारण नहीं था। एल्डर अलेक्जेंडर, अंत में अतिचरम गोली किंग का आंगन किस तरह की जगह है? कबीर विल्सन ने पूछा। गोलू गोलू, तुम अंदर जाकर जान जाओगे। मैं अब चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अलेक्जेंडर की मुस्कान बहुत रहस्यमयी थी। ये देखकर कबीर विल्सन को निकट भविष्य के लिए एक बुरा पूर्वाभास हुआ। रहस्यमय क्षेत्र के अंदर आत्मा की ऊर्जा बहुत समृद्ध थी। कबीर विल्सन ने महसूस किया कि अगर वह यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वह निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई की खेती करने में सक्षम होंगे। लेकिन ये प्रक्रिया कितनी भी तेज क्यों न हो, जब वह गोलियों का उपयोग करके खेती करते थे तो यह उस गति से अतुलनीय थी। तुम काफी जल्दी आ गए। क्या तुम्हें एल्डर अलेक्जेंडर ने अंदर लाया? एल्डर पिल की आवाज़ पास से आई। कबीर विल्सन आवाज़ की तरफ चलते हुए जवाब दिया, हाँ। आप मुझसे यहाँ अतिचरम गोली किंग के आंगन में क्या करवाना चाहते हैं? मैं अतिचरम गोली किंग के आंगन में रहने वाला इकलौता व्यक्ति हूँ। अब तुम भी यहीं रहोगे? एल्डर पिल ने जवाब दिया। उनकी आवाज़ बेहद गंभीर थी। क्यों? कबीर विल्सन अपने दिल में बहुत चौंक गए। वह हर दिन अकेले उसके साथ यहाँ रहने वाले थे। ये निश्चित रूप से एक अच्छी बात नहीं होगी। मैं कुछ समय के लिए गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बंद दरवाजों के पीछे जाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम अतिचरम गोली किंग के आंगन में सभी शॉट चलाओगे और अनिवार्य रूप से इसके मालिक बन जाओगे। एल्डर पिल ने जवाब दिया, तुम्हें यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आखिरकार पहले से ही विशेषज्ञ हैं जो आत्मा की जड़ी बूटियों को लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सभी मामलों के बारे में उन्हें भी किसी और द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तुम्हें जो एकमात्र महत्वपूर्ण काम करने की ज़रूरत है वह है अतिचरम गोली किंग के आंगन की गरिमा को बनाए रखना। ये कैसे चलता है तुम स्वाभाविक रूप से बाद में समझ जाओगे। कबीर विल्सन एक संक्षिप्त सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर पिल उन्हें इतने महत्वपूर्ण मामले पर भरोसा करेंगी। उनके शब्दों पर विचार करते हुए एल्डर पिल शायद उनसे इतनी नफरत नहीं करती थीं। क्या ये सब मैंने कुछ किया था, या क्या उसने ये सब गुस्से में किया? कबीर विल्सन एक कुछ हद तक अजीब निष्कर्ष पर पहुंचे। कबीर विल्सन ने मुंह भरकर हवा खींची और पूछा, एल्डर पिल, उन फाउंडेशन बिल्डिंग गोलियों के बारे में तुम्हें क्या लगा कि इसमें कितना समय लगेगा? मैंने इसे पहले ही परिष्कृत कर दिया है और इसे डिवाइन वेपन हेवनली साम्राज्य और आइसविंड घाटी में भेज दिया है। एल्डर पिल का लहजा जवाब देते समय कुछ गुस्से वाला था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कबीर विल्सन वास्तव में अभी भी इस मुद्दे के बारे में चिंतित होंगे। कबीर विल्सन ने सिर हिलाकर जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर पिल। आप आराम से रह सकती हैं और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बंद दरवाजों के पीछे जा सकती हैं। कबीर विल्सन, मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगी, क्या तुम मुझे अपनी शिक्षिका के रूप में लेने को तैयार हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने कभी कोई प्रशिक्षु नहीं लिया है। एल्डर पिल ने पूछा। उनकी आवाज़ में थोड़ी सी कोमलता पाई जा सकती थी। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। नहीं, इसके अलावा क्या आपने पहले ही यह नहीं कहा था कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन मुश्किल बना देंगी जो मुझे एक प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करेगा? अगर आप मुझे अपना प्रशिक्षु बनाती हैं तो क्या आपको खुद के लिए जीवन मुश्किल नहीं करना पड़ेगा? जैसा तुम चाहो। एल्डर पिल ने एक ज़ेड कार्ड निकाला और उसे कबीर विल्सन की तरफ फेंका, इससे पहले कि वह गुस्से में चली जाए। कबीर विल्सन ने ज़ेड कार्ड पकड़ा और ध्यान से उसे देखा। कार्ड के ऊपर वास्तव में बालों जैसे पैटर्न थे जिन्हें उन्होंने आत्मा की नसों के रूप में पहचाना। इसके अलावा एक अज्ञात शक्ति का निशान भी था। इस ज़ेड कार्ड के ऊपर शब्दों का एक सेट लिखा गया था, अतिचरम गोली किंग का आंगन, कबीर विल्सन। तब से कबीर विल्सन अतिचरम गोली किंग के आंगन के अंदर रहने वाले अकेले व्यक्ति थे, लेकिन उनके पास बहुत अधिक स्वतंत्रता भी थी। जब से उन्होंने मनोज जॉनसन को अपना प्रशिक्षु बनाया, मनोज जॉनसन शायद ही कभी दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें कीमिया के लिए एकांत में जाने की आवश्यकता थी।
असल में वह सिर्फ भागने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कबीर विल्सन को अपना शिक्षक बना लिया था, इसलिए उनके पास दूसरों को देखने का चेहरा नहीं था। कबीर विल्सन और प्रेम बजाज शायद ही कभी 329वें मार्शल आंगन का दौरा करने जाते थे, लेकिन वे अभी भी इस मार्शल आंगन के सदस्य थे। जिस चीज़ ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि अमृत गुप्ता ने वास्तव में 200वें मार्शल आंगन के आकर्षक लाभों को छोड़ दिया और कबीर विल्सन और दूसरों के साथ रहने चले गए। ऐसा करने का उनका कारण कबीर विल्सन को अपनी बहन से मिलने के लिए बेहतर ढंग से राजी करना था। इस तरह कबीर विल्सन और प्रेम बजाज अमृत गुप्ता इस कंजूस मोटे के साथ दोस्त बन गए। हालांकि वे अक्सर एक दूसरे को कोसते थे, लेकिन उनके बीच बहुत अच्छे भाई जैसे भाव थे। बड़े भाई कबीर, हम काफ़ी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रेम बजाज कबीर विल्सन को मार्शल आंगन में आते देखकर तेजी से कूद पड़े। क्योंकि कबीर विल्सन अब रहस्यमयी क्षेत्र के अंदर अति चरम गोली किंग के आंगन में रहते थे, अमृत गुप्ता और प्रेम बजाज के पास उसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हालांकि उनके पास कबीर विल्सन के साथ चर्चा करने के लिए कुछ था, लेकिन वे उन्हें नहीं देख सकते थे। क्या हुआ? कबीर विल्सन ने पूछा। अमृत गुप्ता अपने हाथ में एक शीट लहरा रहा था और लाचार होकर कहा, हाँ खैर, इस छोटे से बदमाश प्रेम के सावधान चयन के कारण हमें एक बहुत ही उबाऊ और बेतुका काम मिला। कबीर विल्सन को अब याद आया कि उन्हें आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किए हुए 1 महीना हो चुका है और उन्हें संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित एक काम करना था। इस 1 महीने में उन्होंने कुछ नए मार्शल कौशल सीखे थे, साथ ही पानी से संबंधित ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन एक्सरसाइज भी। जबकि इनमें से अधिकांश अधिक रक्षा उन्मुख मार्शल कौशल थे और केवल 1 या 2 अलग प्रकार के थे। इसने कबीर विल्सन को अपनी प्रगति से बहुत संतुष्ट कर दिया था। कबीर विल्सन अभी हाथ में काम के बारे में पूछने के बारे में सोच ही रहे थे कि प्रेम बजाज हंसे और कहा, यह एक बहुत अच्छा काम है, ये स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के मामले के बारे में है। स्वर्गीय ड्रैगन खजाना, ये हाल के सबसे हालिया मामलों में से एक था जिसने पिछले 10 दिनों में बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। ये प्राचीन काल का एक खजाना था। एक ड्रैगन चिन्ह मुख्य भूमि पर गिर गया था और उसे छोड़ दिया था, और इसके साथ स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के बारे में एक नक्शे के बारे में अफवाहों का उदय हुआ। लेकिन यह नक्शा भी बहुत महंगा था और एक प्रति के लिए लगभग 100,000 क्रिस्टल पत्थर थे। पहले अधिकांश लोगों ने सोचा कि यह नकली था और किसी ने केवल कुछ क्रिस्टल पत्थरों को कमाने के लिए ये झूठी जानकारी दी थी। लेकिन कुछ बुजुर्गों द्वारा विस्तृत विश्लेषण के बाद खजाने के रूप में चिन्हित स्थान वास्तव में वह स्थान था जहां किंवदंती के अंदर ड्रैगन एक बार दिखाई दिया था। उस जगह को नाश ड्रैगन पर्वत कहा जाता था और इसे एक खतरनाक क्षेत्र माना जा सकता था। कोई स्वर्गीय ड्रैगन खजाना कैसे हो सकता है? जब अफवाह भी नहीं आई थी तो हमारे गुप्ता परिवार ने जगह को अच्छी तरह से खोजा था और उसमें कुछ भी नहीं था। अमृत गुप्ता ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरे बजाज परिवार ने आपके गुप्ता परिवार के खोज में जाने से 100 साल पहले ही खोज लिया था। प्रेम बजाज ने कहा, एक रहस्यमय खजाने वाले नाश ड्रैगन पर्वत, ये बहुत पहले की एक किंवदंती थी। बहुत से लोग इसे खोजने गए थे लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। कबीर विल्सन ने प्रेम बजाज से कागज लिया और नक्शे को देखा, साथ ही एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के काम की व्याख्या से विवरण। वे ये जांच करने के लिए जिम्मेदार थे कि क्या ये सच था, और किसी भी आगे की जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए इससे पहले कि काम को खत्म माना जा सके। हालांकि यह एक अफवाह हो सकती है, ये करना भी बहुत आसान है। हम इसे लगभग खेलने जैसा मान सकते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि प्रमुख संप्रदायों के कई व्यक्ति भी इसे खोजने के लिए आ गए हैं। इसने न केवल एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में बल्कि अन्य सभी प्रांतों के लिए भी हलचल पैदा कर दी है। वास्तव में कई बेवकूफ़ हैं, बहुत से लोग दूर से यहाँ भागते हुए आए हैं। अमृत गुप्ता हंसे, चलो, बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह सच हो सकता है। पहले तुम्हारे परिवार को वहाँ कुछ नहीं मिला था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ एक रहस्यमयी क्षेत्र था। तुम भी रहस्यमयी क्षेत्रों के बारे में जानते हो ना? कोई भी रहस्यमयी क्षेत्र जिस तरह से प्रकट हुआ वह बेहद खास था। कभी कभी यह अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाता था, अन्य समय में प्रवेश द्वार को प्रकट होने के लिए किसी को कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती थी। कुछ ऐसे मामले भी थे जहां मार्ग को जबरन खोलने के लिए एक बहुत मजबूत शक्ति की आवश्यकता थी। अध्याय 98, पियरलेस मार्शल्स एक्ट। ठीक उसी समय जब कबीर विल्सन जाने के लिए दृढ़ थे, एक बूढ़ी औरत जो एक साधारण पोशाक पहने हुए थी अचानक प्रकट हुई। प्रेम, तुम्हारे बजाज परिवार के अंदर कुछ मामलों के कारण तुम्हें एक यात्रा वापस लेनी होगी। यह महिला प्रेम बजाज की शिक्षिका थी, ट्रू मार्शल क्षेत्र की एक मार्शल आर्टिस्ट। प्रेम बजाज में अनिच्छा का भाव था। अगर इस बूढ़ी औरत की ताकत नहीं होती तो वह निश्चित रूप से वापस नहीं जाते। हालांकि अब उन्हें अपने दांतों को भींचना पड़ा और बूढ़ी औरत के साथ निकलना पड़ा। बड़े भाई कबीर, इस बार मुझे आपसे मदद करने का अनुरोध करना होगा। अगली बार मैं आपके काम में आपकी मदद करूंगा। ये बयान प्रेम बजाज पीछे छोड़ गए। छोटे भाई कबीर, जैसा कि तुम्हें ये बहुत दिलचस्प लगता है, तुम खुद जा सकते हो।
मेरा इरादा इस मज़े में शामिल होने का नहीं है और मैं आपसे ऐसा करने का भी अनुरोध करता हूँ। जैसे ही अमृत गुप्ता ने बात खत्म की, वह कबीर विल्सन के पलक झपकने से पहले ही चले गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मोटे की गति इतनी तेज होगी। कबीर विल्सन ने नक्शे को मोड़कर और एक्सट्रीम मार्शल एक्ट को छोड़कर एक खर्राटे की आवाज़ निकाली। एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के सौंपे गए कार्य आमतौर पर एक मार्शल आंगन के कई शिष्यों द्वारा पूरे किए जाते थे। हालांकि कितने भी लोग जाएं, ये सब ठीक था जब तक मामला हल हो जाता था। नाश ड्रैगन पर्वत एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों में से एक पर स्थित था। ये बीस्ट मार्शल प्रांत की सीमाओं के अपेक्षाकृत करीब था, जो बीस्ट मार्शल एक्ट का स्थान था। इस प्रांत में अपेक्षाकृत अधिक दानव जानवर थे, हालांकि इनमें से अधिकांश को बीस्ट मार्शल एक्ट के शिष्यों द्वारा पालतू जानवरों के रूप में एक पिंजरे में पाला जा रहा था। उन्होंने जो मार्शल कौशल सीखे और अभ्यास किए, वे भी हमेशा दानव जानवरों से जुड़े हुए थे। कबीर विल्सन को जिस सड़क को लेना था वह बहुत दूर थी, लेकिन उन्होंने रात में उड़ने के लिए वर्मियन बर्ड फायर विंग्स का उपयोग करके चीज़ों को तेज कर दिया और इसने उन्हें कई पहाड़ के जंगलों को जल्दी से पार करने की अनुमति दी। 10 दिन बीत गए क्योंकि कबीर विल्सन ने एक लंबी और थकाऊ यात्रा की, इससे पहले कि वह आखिरकार गुवानलोंग सिटी पहुंचे। यहाँ से नाश ड्रैगन पर्वत की दूरी इतनी दूर नहीं थी। हाल ही में बहुत से लोग यहाँ जमा हुए थे। कबीर विल्सन के पूछने के बाद उन्हें पता चला कि इतने सारे लोग पौराणिक स्वर्गीय ड्रैगन खजाने में क्यों विश्वास करते थे। यह इसलिए था क्योंकि 1 महीने पहले गुवानलोंग सिटी में कई लोगों ने नाश ड्रैगन पर्वत की दिशा में एक अजीब और अद्वितीय आभा को देखा था, जिसके बाद क्षितिज से एक ड्रैगन की दहाड़ आई थी। इस तरह की चीज़ एक रहस्यमयी क्षेत्र के खुलने का संकेत होने की बहुत संभावना थी। यहाँ आने के बाद कबीर विल्सन ने एक्सट्रीम मार्शल एक्ट से संबंधित कुछ जानकारी भी सीखी। एक मार्शल आर्ट्स एक्ट, जिसे पियरलेस मार्शल एक्ट कहा जाता था, को एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के साथ उनके सभी शिष्यों के साथ शामिल और जोड़ा गया था। पियरलेस मार्शल एक्ट एक और प्रथम श्रेणी एक्ट था और चेनवू मुख्य भूमि के 8 प्रमुख धार्मिक एक्ट के ठीक पीछे था। इसे सबसे मजबूत उभरते सितारों में से एक भी माना जा सकता था और इसे एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया गया था। दुर्भाग्य से पूरे पियरलेस मार्शल एक्ट को समुद्र ने निगल लिया था और बहुत भारी नुकसान हुआ था। अपने शिष्यों के विकास को जारी रखने के लिए पियरलेस मार्शल एक्ट के डीन ने एक्सट्रीम मार्शल एक्ट में खुद को शामिल करने से पहले अधिकांश शिष्यों की सहमति मांगी। पियरलेस मार्शल एक्ट के डीन के मूल रूप से एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के साथ कुछ संबंध थे और उनके वैवाहिक कौशल वास्तव में उनसे उत्पन्न हुए थे। चूंकि इसने एक्सट्रीम मार्शल एक्ट की मदद स्वीकार कर ली थी, इसलिए बड़े एक्ट में शामिल होना उनके लिए एक बुरी बात नहीं थी और इसे एक खुशी का अवसर भी माना जा सकता था। साला, इस पिता को यहाँ किस तरह का घटिया काम पूरा करने के लिए आना पड़ा है। एक्सट्रीम मार्शल एक्ट वास्तव में पियरलेस मार्शल एक्ट के लिए यहाँ एक बड़े पैमाने पर भोज का आयोजन कर रहा है और उन्हें एक बड़ा स्वागत रात्रिभोज दे रहा है। कबीर विल्सन इस बारे में सोचकर अपने दिल में चुपके से शाप दिया। जहां तक एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के शिष्यों की बात थी, ये भी एक खुशी का मामला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पियरलेस मार्शल एक्ट के शिष्यों की पूरी संख्या में अच्छी संख्या में महिला शिष्य थे। एक्सट्रीम मार्शल एक्ट ने अपने एक्ट के नियमों को संशोधित किया था और अब वे महिला शिष्यों को लेने के लिए तैयार थे ताकि पियरलेस मार्शल एक्ट को एक्सट्रीम मार्शल एक्ट में आराम से एकीकृत किया जा सके। कबीर विल्सन ने यह भी सोचा कि इन मार्शल आंगन में अब कोई बेजान उपस्थिति नहीं होगी। अगर अमृत गुप्ता का आगमन नहीं होता तो इन मार्शल आंगन जिसमें कबीर विल्सन रह रहे थे, उसमें केवल 2 शिष्य होते। कबीर विल्सन ने गुवानलोंग सिटी में कुछ दिन बिताए थे, जो अपने सर्वेक्षणों से जानकारी मांग रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे। 2 बहनों, क्या मुझे स्वर्गीय ड्रैगन खजाने को देखने जाना चाहिए? कबीर विल्सन ने पूछा। उन्होंने सीखा कि अन्य सेक्ट के बहुत सारे ट्रू मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ यहाँ आए थे। उन्हें यकीन था कि अगर मोर्टल मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर का एक छोटा झींगा जाता तो वह खजाने की एक झलक भी नहीं देख पाएगा। जाओ और एक नज़र डालो। हालांकि कुछ भी मिलना लगभग असंभव है, यह एक नया परिप्रेक्ष्य पेश करेगा और आपके लिए दुनिया पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। यह आपके लिए बुरा नहीं होगा। भूमिका ने जवाब दिया। सिमी ने भी इसी तरह सहमति व्यक्त की। अगर यह वास्तव में एक रहस्यमयी क्षेत्र है तो शायद तुम कुछ निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम महसूस करते हो कि कुछ सही नहीं है तो तुरंत भाग जाओ। कबीर विल्सन ने सिर हिलाया। उन्होंने इस बिंदु पर पहले ही काम पूरा कर लिया था। अब उन्होंने केवल एक नज़र डालने के बारे में सोचा और कुछ नहीं। गुवानलोंग सिटी छोड़ने के बाद कबीर विल्सन एक जंगल के पैच में घुस गए। हर किसी की तरह वह सड़क पर नहीं चले क्योंकि वह जानते थे कि नाश ड्रैगन पर्वत में कुछ अच्छी जड़ी बूटियां मौजूद थीं। उन्होंने सोचा कि वह एक हल्की सी चक्कर लगाएंगे कि क्या वह कुछ अच्छी जड़ी बूटियों पर मौका पा सकते हैं। पहाड़ के जंगल के अंदर प्रवेश करने के तुरंत बाद कबीर विल्सन ने दानव जानवर के पैरों के निशान का एक सेट खोजा। पैरों के निशान को देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि दानव जानवर का कुल द्रव्यमान निश्चित रूप से छोटा नहीं था, जिसने उन्हें कुछ हद तक जिज्ञासु बना दिया।
उन्होंने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट छोड़ने के बाद दानव जानवरों का शिकार या हत्या नहीं की थी। इसके अलावा वह ये भी जानते थे कि दानव जानवर आत्मा की जड़ी बूटियों को खोजने में अच्छे थे, अगर उन्होंने इसे ट्रैक किया तो शायद कुछ अच्छा उनका इंतजार कर रहा होगा। कबीर विल्सन ने पैरों के निशान का पीछा किया क्योंकि 3 घंटे से अधिक बीत गए। आसमान अंधेरा हो गया था, लेकिन वह अभी भी जंगल के अंदर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते थे। और दूर उन्होंने एक काला शेर देखा जो एक इंसान जितना लंबा था। जब कबीर विल्सन इन कोर्टयार्ड रेगुलर हॉल में रह रहे थे तो उन्होंने दानव जानवरों के बारे में एक किताब पढ़ी थी। ये काला शेर एक बहुत ही क्रूर ग्रेड 10 दानव जानवर था और एक आत्मा जानवर में विकसित होने का एक बड़ा मौका भी था। इसे नाइट हंटिंग लान कहा जाता था। कौन है? एक ठंडी और कोमल चिल्लाहट गूंज उठी। कबीर विल्सन ने एक पेड़ के ऊपर से नाइट हंटिंग लान को देखा, इससे पहले कि वह नीचे कूद गया। एक लड़की नाइट हंटिंग लान की पीठ पर बैठी थी और एक क्रूर और अहंकारी टकटकी के साथ चारों ओर देख रही थी। इस पल में कबीर विल्सन पेड़ के पीछे छिप गए। वह बहुत चौंक गए क्योंकि उन्होंने अभी अभी देखा था कि नाइट हंटिंग लान क्या खा रहा था। ये कुछ इंसान निकले, बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्य। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने दानव जानवरों को खिलाने के लिए मानव शवों का उपयोग कर रहे थे। कबीर विल्सन ने चुपके से सोचा। हालांकि वह बहुत दूर थे, फिर भी वह मानव शव पर नागरिक पोशाक देख सकते थे। एक मार्शल आर्ट सेक्ट के शिष्य के लिए कुछ नागरिकों का लापरवाही से अपहरण करना आसान था। हालांकि कबीर विल्सन ने अभी अभी दर्जनों मानव शरीर देखे थे। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। वह एक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य थे और वे एक्सट्रीम मार्शल प्रांत की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। फिर भी अब उनके नागरिकों को वास्तव में बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों द्वारा उनके दानव जानवरों के भोजन के लिए पकड़ा जा रहा था। वह कैसे उग्र नहीं हो सकते थे? अगर यह मामला फैलता तो यह पूरे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सभी नागरिकों को विश्वास से परे उग्र कर देता। कबीर विल्सन बाहर गए और अपने चेहरे पर एक ठंडे भाव के साथ नाइट हंटिंग लान की तरफ चले गए। जैसा कि उन्होंने नाइट हंटिंग लान की पीठ पर बैठी लड़की को ठंडी नज़र से देखा, उन्होंने सोचा कि यह लड़की अपनी सुंदर उपस्थिति के बावजूद बेहद घृणित थी। कौन है? जल्दी से खुद को दिखाओ या मैं तुम्हें इन्हीं नश्वर लोगों की तरह मानूंगी और तुम्हें लिटिल ब्लैक के लिए खाना बनाऊंगी। लड़की ने जोर से चिल्लाया, इससे पहले कि वह एक लंबी तलवार निकालती। जानवर, अपना घटिया मुंह बंद करो। नाइट हंटिंग लान को मानव मांस चबाते हुए देखकर कबीर विल्सन ने अपनी नसों और दिल में गुस्सा महसूस किया। सच्ची क्यूई उसके पैरों के नीचे से बाहर निकली और वह तुरंत नाइट हंटिंग लान के ठीक बगल में कूद गया। बिजली की तरह उसकी उंगली बाहर निकली। वह उंगलियों का सिरा उमड़ रहा था और अदृश्य यूनिवर्सल ट्रू क्यूई में लिपटा हुआ था, जो सीधे नाइट हंटिंग लान की खोपड़ी में घुस गया। अपनी उस एक चोट में कबीर विल्सन ने न केवल प्रोफाउंड और फिंगर डाला, बल्कि यूनिवर्सल ट्रू क्यूई के साथ ऐसा किया। नाइट हंटिंग लान के कठोर सिर पर उसकी उंगली से छेद किए गए छोटे छेद से खून पागलपन से बाहर निकल गया। अध्याय 99, शक्तिशाली शत्रु। जब लड़की ने छेद से खून निकलते देखा तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन एक तेज चीख निकाली। दूसरी ओर नाइट हंटिंग लान ने आश्चर्यचकित होकर गिरने से पहले एक आखिरी चीख निकाली। जाओ मरो। कबीर विल्सन ने एक बिजली तेज मुट्ठी फेंकी जिसके अंत में एक विशाल सफ़ेद बाघ का सिर था। उसकी देह को खत्म करने वाली अंतहीन मात्रा में क्यूई ने ढक लिया। उस मौत की तलाश में मुट्ठी ने नाइट हंटिंग लान के विशाल सिर पर प्रहार किया, क्योंकि यह एक गर्जनापूर्ण ध्वनि के साथ फट गया था, जिसके बाद उसके नीचे की जमीन हिल गई थी। व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट्स ने खत्म करने वाली अंतहीन मात्रा में क्यूई को ले लिया और नाइट हंटिंग लान से किसी भी जीवन क्यूई को मिटा दिया, जिसने इसमें अभी भी मौजूद जीवन के किसी भी कार्य को मिटा दिया। सीधे शब्दों में कहें, नाइट हंटिंग लान मर गया था। कबीर विल्सन ने जमीन पर बिखरे शवों पर लपटें छोड़ी और उन्हें ठंडा किया, इससे पहले कि वह ठंडे होकर कांपती हुई नीली ग्रे रंग की लड़की को घूरते थे। नाइट हंटिंग लान का शरीर गिरा और जमीन पर भारी पड़ा। उस नीली ग्रे रंग की लड़की का आकर्षक चेहरा अचानक मुड़ गया। तुमने अभी क्या किया? मैंने इस जानवर को मार डाला। कबीर विल्सन ने ठंडेपन से जवाब दिया। आपका बीस्ट मार्शल सेक्ट वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में इस तरह की चीजें कर रहा था। मैं निश्चित रूप से इस मामले को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को रिपोर्ट करूंगा। तुम एक एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के शिष्य हो? उस नीली ग्रे रंग की लड़की की भौहें थीं, जबकि उसने एक शातिर लहजे में ये पूछा। हाँ, कबीर विल्सन ने जवाब दिया। मेरे लिटिल ब्लैक ने केवल कुछ नश्वर लोगों को खाया, फिर भी आपका एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट हस्तक्षेप करने जा रहा है। हमारे लिए इस तरह की चीज़ बेहद आम है। उन कुछ नश्वर जिंदगियों, उनमें से 10,000 भी मेरे लिटिल ब्लैक के साथ तुलनीय नहीं होंगे। फिर भी तुमने वास्तव में इन नश्वर लोगों की खातिर लिटिल ब्लैक को मार डाला। मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ। नीली ग्रे रंग की लड़की का चेहरा नीला हो गया था और उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। कबीर विल्सन की भौं सिकुड़ गई। उनके आश्चर्य के लिए बीस्ट मार्शल सेक्ट के शिष्यों ने अक्सर ऐसी चीजें की। इसने उन्हें और भी अधिक गुस्सा दिलाया। क्या तुम नहीं जानते कि यह एक्सट्रीम मार्शल प्रांत है?
जब मैं इस मामले को एक्सट्रीम मार्शल एक्ट को रिपोर्ट करूंगा तो बस देखना कि तुम्हारे बीस्ट मार्शल एक्ट का क्या होता है। कबीर विल्सन ने कहा, तुम वापस नहीं जा पाओगे। दूर से एक कर्कश आवाज आई। एक काला सिलहूट दिखाई दिया और नीली ग्रे रंग की लड़की के सामने दिखाई दिया। यह एक सादे स्वरूप वाली एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो एक काले रंग का चोगा पहने हुए थी। एक ट्रू मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक ऐसा विशेषज्ञ छिपा होगा। अगले ही पल वह बता पाई कि काले रंग की चोगा पहने महिला या तो नीली ग्रे रंग की लड़की की माँ थी या उसकी शिक्षिका। जिस चीज ने कबीर विल्सन को डरा दिया वह ये थी कि काले रंग की चोगा पहने महिला की भुजा के चारों ओर एक लाल खोपड़ी वाला सांप था। ये काले शल्कों वाला एक सपाट सिर वाला सांप था और यह एक दुर्लभ आत्मा जानवर था जिसे सोल ट्रैकिंग स्नेक कहा जाता था। उसकी ताकत ट्रू मार्शल क्षेत्र के आसपास थी और उसका जहर और भी भयानक था। शिक्षिका, उसने मेरे लिटिल ब्लैक को मार डाला। मैं चाहती हूँ कि उसकी नियति मौत से भी बदतर हो। मैं उसके मांस को थोड़ा थोड़ा करके काटना चाहती हूँ। नीली ग्रे रंग की लड़की ने नफरत के साथ कहा, कबीर विल्सन की ओर बेरहमी से घूरते हुए। अगर तुम वापस जाओगे और एक्सट्रीम मार्शल एक्ट को सूचित करोगी तो यह वास्तव में हमारे लिए एक आपदा बन जाएगा, लेकिन अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले रंग की चोगा पहने महिला एक काली छाया में बदल गई और कबीर विल्सन की पीठ के पीछे दिखाई दी और एक हथेली से धमाका किया। उस पल में कबीर विल्सन अपने शरीर के भीतर 5 फू को कसते हुए महसूस कर सकते थे, जबकि उनकी मेरिडियन फटने की धमकी दे रहे थे। उनके मुंह से खून का एक कौर बह निकला क्योंकि उनका शरीर नीली ग्रे रंग की लड़की की तरफ उड़ गया। नीली ग्रे रंग की लड़की ने अपनी लंबी तलवार खींची और कबीर विल्सन की तरफ तेजी से वार किया। इस वार ने उसकी छाती को अच्छी तरह से उसकी पीठ से पूरी तरह से भेद दिया। कबीर विल्सन ने केवल नीली ग्रे रंग की लड़की की क्रूर आंखों को देखने के लिए ऊपर देखा। उसने अपनी लंबी तलवार को जोर से बाहर निकाला और अपने पेट में उसे जोरदार तरीके से लात मारी, जिससे कबीर विल्सन जमीन पर उड़ गए। अभी एक पल पहले कबीर विल्सन को ट्रू मार्शल क्षेत्र की काले रंग की चोगा पहने महिला से हथेली का वार लगा था। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अपनी सारी ताकत खो चुके थे। अभी उन्हें वास्तव में एहसास हुआ कि ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट कितने शक्तिशाली थे। उनकी सच्ची क्यूई 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। नीली ग्रे रंग की लड़की ने कबीर विल्सन को हिलते हुए नहीं देखा और कबीर विल्सन की ओर चलने से पहले एक छोटी सी चाकू निकाल दी। मैं तुम्हारे मांस को थोड़ा थोड़ा करके काटना चाहती हूँ। काले रंग की चोगा पहने महिला ने कोई कार्रवाई नहीं की। ठंडेपन से देखते हुए वह बहुत निश्चित लग रही थी कि कबीर विल्सन बच नहीं सकते। कबीर विल्सन अपने दिल में खुद से बहुत नफरत करते थे। वह अपनी अक्षमता और ताकत की कमी से नफरत करते थे। उन्होंने खुद से कसम खाई कि वह निश्चित रूप से अपने सामने नीली ग्रे रंग की लड़की और उसे घायल करने वाली काले रंग की चोगा पहने महिला को मार देंगे। मैं तुम दोनों को याद रखूंगा। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक ये पिता आराम नहीं करेगा। कबीर विल्सन अचानक दहाड़ पड़े। काले रंग की चोगा पहने महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी क्योंकि उसके हाथ पर सांप उड़ गया। लेकिन इससे ठीक पहले कि यह कबीर विल्सन के शरीर तक पहुंचता, उसके सामने अचानक बड़ी मात्रा में पानी दिखाई दिया क्योंकि यह पानी की दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस पल में कबीर विल्सन ने ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन एक्सरसाइज से वाटर वॉल डाला। जोरदार ब्लैक टॉर्टोइस ट्रू क्यूई बड़ी मात्रा में पानी में बदल गया जो वर्तमान में निकल रहा था और सांप को रोक रहा था। ये सब करने के बाद कबीर विल्सन के नीचे की जमीन पानी का एक पूल बन गई, जिसके बाद कबीर विल्सन नीचे गायब हो गए और वह पानी का पूल गायब हो गया। शिक्षिका, ये किस तरह का मार्शल कौशल है? हमें क्या करना चाहिए? नीली ग्रे रंग की लड़की चौंक गई और गुस्से से पूछा। निश्चिंत रहो, जब समय आएगा तो हम इन कार्यों को स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। वह बच्चा इनस एक्ट का सिर्फ एक छोटा शिष्य है, जबकि मैं बीस्ट मार्शल एक्ट का एक सच्चा शिष्य हूं जो ट्रू मार्शल क्षेत्र में पहुंच गया है। एक्सट्रीम मार्शल एक्ट उस बच्चे की बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगा। काले रंग की चोगा पहने महिला ने अपने हाथ पर लाल सिर वाले सांप को सहलाते हुए ताना मारा। कबीर विल्सन ने इस बार जो दिखाया वह ब्लैक टॉर्टोइस डिवाइन एक्सरसाइज के अंदर एक प्रकार का कौशल था जिसे वाटर एस्केप कहा जाता था। यह एक बहुत ही रहस्यमय मार्शल कौशल था और पृथ्वी से अचानक पानी के एक दलदल को उभरने की अनुमति दी। उसके बाद कलाकार को एक भंवर द्वारा ले जाया जाएगा और उस पानी के दलदल में प्रवेश करेगा क्योंकि भंवर कलाकार को जमीन में गहराई से ले जाएगा। ये सतह को पार कर जाएगा ताकि जमीन के नीचे एक मार्ग बन सके और कलाकार को एक नदी की धारा से दूर एक जगह पर ले जाए जिससे कलाकार भाग सके। जैसे ही कबीर विल्सन ने अपनी सारी ब्लैक टॉर्टोइस ट्रू क्यूई जारी की, उन्होंने इस कदम को सीखने के लिए खुद को बधाई दी। अन्यथा आज उस भयानक स्थिति से उनके लिए भागना वास्तव में बहुत मुश्किल होता। एक छोटी नदी एक तरफ बह रही थी और कबीर विल्सन उसके किनारे पर लेटे हुए थे। उनका पूरा शरीर भीग गया था और उनका रंग पीला था।
वह सुस्त लग रहे थे क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी हेल स्पिरिट ग्रास निकाली और बेहोश होते हुए अपने मुंह में रखी। वह जल्दी से अपनी चोटों से उबर गए और कुछ और उपचार गोलियां निगल लीं। उन्होंने जल्द ही अपनी कुछ ताकत हासिल कर ली और वर्तमान में नदी के किनारे एक पेड़ के सहारे टिके हुए थे और आराम कर रहे थे। आप कैसे हैं? भूमिका स्टोरेज रिंग से बाहर आई और धीरे से पूछा। सिमी ने अपने चेहरे पर दाग मिटाते हुए चिंता और बेचैनी के साथ कहा, अगली बार सावधान रहें। बाहर आने के बाद यह मत सोचो कि यह वैसा ही होगा जैसा एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट है, हर दिन सुरक्षित रहना। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के अंदर ट्रू मैरिटल क्षेत्र के विशेषज्ञ सेक्ट के नियमों से बंधे हैं, अन्यथा वे सिर्फ अपनी उंगलियों से तुम्हें मार सकते हैं। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनका चेहरा हत्या के इरादे से भर गया। मैं मजबूत बनूंगा और निश्चित रूप से उन 2 महिलाओं को मार डालूंगा। क्या तुम्हारे पास 4 ट्रू एलिमेंटल गोलियां नहीं हैं? उन्हें खाओ, भूमिका ने कहा। 2 सुंदरियों को उनके लिए इतनी बड़ी मात्रा में चिंता दिखाते हुए कबीर विल्सन ने अपने दिल के अंदर बहुत गर्मजोशी महसूस की। उन्होंने चुपके से फैसला किया कि वह भविष्य में उन्हें फिर कभी चिंतित नहीं करेंगे, इसके अलावा वह भी उनकी एकमात्र उम्मीद थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं लगभग मर गया था, कबीर विल्सन ने दोषी ठहराते हुए कहा। कोई बात नहीं, सब ठीक है जब तक तुम जीवित हो, बस अगली बार अधिक ध्यान दो, भूमिका ने कहा। उनका लहजा सामान्य बर्फ ठंडे लहजे की तुलना में थोड़ा पिघला हुआ लग रहा था। उन 700 ट्रू क्यूई गोलियों और तुम्हारी 4 ट्रू एलिमेंटल गोलियों को खाओ। उसके साथ तुम मोर्टल मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हो। हालांकि भले ही तुम इस तरह के विशेषज्ञों का विरोध करने की ताकत हासिल कर लोगे, फिर भी उस महिला के खिलाफ जीतने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, सिमी ने कहा। कबीर विल्सन ने सिर हिलाकर जवाब दिया और खुद को ठीक करना जारी रखा। 2 सुंदरियों ने यह देखकर कि कबीर विल्सन को कोई गंभीर समस्या नहीं थी, एक गहरी सांस छोड़ दी इससे पहले कि वह रिंग के अंदर लौटते। अध्याय 100 पूर्णता चरण। कबीर विल्सन को नाश ड्रैगन पर्वत के अंदर चट्टान के अंदर एक गुफा मिली, जिसमें उन्होंने 4 ट्रू एलिमेंटल गोलियां लीं, एक खेती की अवस्था में प्रवेश किया और इन 4 ट्रू एलिमेंटल गोलियों द्वारा लाए गए विशाल ट्रू क्यूई को पचाया। इस समय उन्हें जो करने की जरूरत थी वह बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई को प्रत्येक दैवीय जानवर के रूप में संपीड़ित करना था, जिससे जानवर के रूप को स्पष्ट किया जा सके। उनके पास यिन और यांग डिवाइन वेन्स और ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज थी जो उन्हें विशाल मात्रा में ट्रू क्यूई को जल्दी से परिष्कृत करने की अनुमति दे सकती थी और साथ ही उनके चारों ओर समृद्ध स्पिरिट क्यूई को भी चूस सकती थी। कबीर विल्सन अब न केवल ट्रू क्यूई की खेती कर रहे थे, बल्कि एक ही समय में अपने शरीर के अंदर कंकाल को पोषण देने के लिए बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई का भी उपयोग कर रहे थे। बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई उनके शरीर के साथ एकीकृत हो रही थी, जिससे उनका शरीर बढ़ रहा था। 4 दिन बीत गए और कबीर विल्सन के शरीर को ढकने वाली 4 रंग की धुंध अचानक फैल गई। केवल कबीर विल्सन के शरीर से अचानक एक अजीब और शक्तिशाली क्यूई प्रवाह को सर्जिंग होते देखने के लिए। कबीर विल्सन 4 कोनों में 4 जानवर रूपों को पूरा करने में पहले ही सफल हो गए थे, जिससे 4 ट्रू क्यूई जानवर रूप स्पष्ट रूप से पहचाने जा रहे थे और सजीव थे। अचेतन रूप से उनका चेतना उस ताई ची यिन और यांग डायग्राम के भीतर दांटियन में प्रवेश कर गया, जैसे कि वह यिन और यांग डायग्राम के साथ एक था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह यिन और यांग डायग्राम के केंद्र में बैठा था और वह ब्रह्मांड के केंद्र में था, और 4 दिव्य जानवर 4 दिशाओं में लटकते हुए जलते हुए सूरज थे जो शानदार और लुभावने लग रहे थे। पूर्व में एक चमकदार नीला प्रकाश था, अजूर ड्रैगन अपना मुंह खोल रहा था और अपने पंजों को लहरा रहा था। दक्षिण में एक विशाल लाल पक्षी था, जिसका पूरा शरीर उग्र प्रकाश के साथ सर्जिंग था, जैसे कि वह तीव्र आग के साथ जल रहा था। ये वर्मियन बर्ड था। पश्चिम में एक पवित्र सफेद रोशनी में चमकता हुआ उग्र रूप से घूरता हुआ राजसी व्हाइट टाइगर था। उत्तर में एक शक्तिशाली विशाल जानवर था, जैसे कि एक विशाल ड्रैगन और एक विशाल कछुआ एक साथ जुड़े हुए थे। ये ब्लैक टॉर्टोइस था। यिन और यांग ने पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व किया और ये दुनिया 4 दिशाओं के दैवीय जानवरों द्वारा संरक्षित थी। 4 दैवीय जानवरों के शरीर एक प्राचीन वातावरण के बदलाव को उजागर कर रहे थे, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे अनंत काल से मौजूद थे। और कबीर विल्सन, जो ताई ची यिन और यांग डायग्राम के केंद्र में थे, और भी छोटे महसूस करते थे। हालांकि वह जानता था वह ताई ची यिन और यांग डायग्राम का स्वामी था और ये 4 प्राचीन दैवीय जानवर उसकी खेती से बाहर बनाए गए थे। कबीर विल्सन को अब पता चला कि ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज और 4 सिंबल्स की डिवाइन एक्सरसाइज अपनी यिन और यांग डिवाइन नस के साथ समन्वय करने के बाद वास्तव में इतने शक्तिशाली थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक मार्शल आर्ट्स सड़क में प्रवेश किया जो असामान्य था, और अगर वह केवल इन जानवर रूपों की पूरी शक्ति को जारी कर सकते थे तो वह दुनिया पर हावी हो पाएंगे। केवल महान अर्थ डिवाइन एलिफेंट बचा है। कबीर विल्सन भी चुपके से ट्रू एलिमेंटल पिल में निहित ट्रू क्यूई से चौंक गए, और हालांकि यह ट्रू क्यूई पिल की तुलना में केवल 2 ग्रेड अधिक था, फिर भी एक बड़ा अंतर था। कबीर विल्सन ने अपनी सभी ट्रू क्यूई गोलियां निकाल लीं और जैसे कि वह एक भोजन खा रहे थे, उन्होंने उन्हें अपने मुंह के अंदर भर दिया।
और जोर से चबाया, जबकि एक ही समय में उन्हें परिष्कृत करने के लिए दैवीय व्यायामों का संचालन कर रहे थे। सौभाग्य से किसी ने उन्हें ट्रू क्यूई गोलियां खाते हुए नहीं देखा, अन्यथा वे निश्चित रूप से अपनी पैंट गीली कर देते। केवल कबीर विल्सन, ये राक्षसी प्रतिभाशाली कीमियागर, इस तरह से ट्रू क्यूई पिल को खाएगा, और फिर भी दुखी नहीं था। कबीर विल्सन ने बेहोश महसूस किया कि केंद्र की रक्षा करने वाला जानवर रूप पूरी तरह से अपने रूप को संघनित कर रहा था। आवश्यक ट्रू क्यूई की मात्रा उसके अन्य जानवर रूपों की तुलना में बहुत अधिक थी। वह ताइची डायग्राम के केंद्र में देख सकते थे, अस्पष्ट जानवर का रूप सुनहरे धुंध के एक गोले में ढका हुआ था, और गैस टॉप उस धुंध को निगल रहा था। 2 दिन बीत गए, और कबीर विल्सन के शरीर से एक सुनहरा क्यूई फूट गया, जिसके बाद बेरंग ट्रू क्यूई का एक बहाव हुआ जिसने उसके कपड़ों को तोड़ दिया, केवल उसके शरीर को 5 अलग अलग रंगों के बीच लगातार बदलते हुए देखने के लिए। उसकी मांसपेशियां भी सूज गईं, जिससे वह बहुत डरावना लग रहा था। उसके शरीर का रंग तेजी से बदल रहा था, यहाँ तक कि उसके छिद्रों से एक गहरे भूरे रंग का बलगम बह रहा था, और उसके शरीर की मांसपेशियां भी पत्थर की तरह सख्त थीं। उसके दिमाग में एक विस्फोटक ध्वनि गूंज उठी, और उस पल में उसने सिर्फ अपने अंगों और हड्डियों में एक जबरदस्त विशाल शक्ति को सर्जिस करते हुए महसूस किया, जबकि उसके दिमाग में 5 दैवीय जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थीं। उनकी दहाड़ें बहुत तेज और शक्तिशाली थीं। कबीर विल्सन ने अपनी आंखें खोलीं, एक गहरी सांस ली, और उनका चेहरा खुशी से भर गया था, क्योंकि उन्होंने आखिरकार मोर्टल मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पूर्णता चरण में प्रवेश कर लिया था। उनके लिए एकमात्र चीज ट्रू मार्शल क्षेत्र को प्रभावित करना था। अपने डांटियन में उस ताइची यिन और यांग डायग्राम के ऊपर विशाल हाथी को देखकर कबीर विल्सन थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने अपने डांटियन में सफलतापूर्वक 5 दैवीय जानवर रूपों को संघनित कर लिया था। उनके रूपों की छोटी छोटी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, और ताइची डायग्राम धीरे धीरे और चुपचाप घूम रहा था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्पिरिट क्यूई को ऊपर उठा रहा था। ट्रू मार्शल क्षेत्र, मैं भी उनके साथ लड़ने की हिम्मत करता हूँ। कबीर विल्सन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, उनके नाखून उनकी हथेली में गहराई से घुस गए। इससे पहले उन्हें 2 शातिर महिलाएं याद थीं, और वह गुस्सा हुए बिना नहीं रह सकते थे। जब तुम मोर्टल मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश कर चुके हो, हालांकि तुम वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम ट्रू मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी जीतने का कोई मौका नहीं है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा शक्तिशाली आत्मा हथियार होता, तो शायद तुम सफलतापूर्वक चुपके से हमला करने में सक्षम हो जाते, सिमी ने कहा, और वह जानती थी कि इस समय कबीर विल्सन के दिल में क्या इरादे थे, लेकिन वह कबीर विल्सन और ट्रू मार्शल क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्टों के बीच के अंतर को भी जानती थी। ट्रू मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मार्शल आर्टिस्ट फिर से जन्म लेंगे, नश्वर क्यूई से धुल जाएंगे, और 1000 साल की उम्र होगी। किसी भी तरह से एक नश्वर मार्शल क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट उनसे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। कबीर विल्सन ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, काले रंग की चड्डी निकाली, उन्हें पहन लिया, और गुफा से नीचे कूद गए। वह नक्शे के अनुसार स्वर्गीय ड्रैगन खजाने की तरफ चले गए। नक्शा बहुत विस्तृत था, और कबीर विल्सन जल्द ही छिपे हुए खजाने के लिए चिन्हित स्थान पर आ गए। यह एक विशाल घाटी थी, और घाटी के प्रवेश द्वार पर हजारों लोग इकट्ठा थे। इन लोगों के बीच बहुत से लोग अपने हाथों में एक शीट पकड़े हुए थे जो नक्शा था, लेकिन कबीर विल्सन भी स्पष्ट नहीं थे कि यह नक्शा क्यों फैलाया गया था। भीड़ में मिला हुआ कबीर विल्सन विशाल घाटी को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, और जिस चीज ने उन्हें चौंका दिया वह ये थी कि घाटी के बीच में उनके आश्चर्य के लिए एक उग्र लाल आभा चमक रही थी। कभी कभी कुछ लाल बिजली भी चमक रही थी, और एक के बाद एक तीव्र रूप से गर्म और हिंसक क्यूई लहरें बाहर निकल रही थीं। इस समय कबीर विल्सन को यकीन था कि स्वर्गीय ड्रैगन खजाना इस रहस्यमय क्षेत्र के अंदर था, और विशाल घाटी में वह उग्र लाल आभा प्रवेश द्वार थी। कबीर विल्सन को जल्द ही पता चला कि उस प्रवेश द्वार से पहले एक बहुत मजबूत बाधा थी। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला कि अगर ट्रू मार्शल क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट के अलावा कोई भी इसके पास जाने की कोशिश करता है, तो वे उस शक्ति से वापस हो जाएंगे, और अगर वे जबरन इसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें इस तरह के एक बल के अधीन किया जाएगा कि वे मांस के टुकड़ों में निचोड़ जाएंगे। इस जानकारी को सीखने के बाद उनके दिल में कबीर विल्सन को खुशी हुई। उन्होंने जल्दी से एक अपेक्षाकृत उच्च स्थान पाया, और ध्यान से लोगों के माध्यम से केंद्र की ओर उस नीली ग्रे रंग की लड़की को खोजने के लिए घूम गए। उस नीली ग्रे रंग की लड़की की ताकत ट्रू मार्शल क्षेत्र से नीचे थी, और उसकी शिक्षिका एक ट्रू मार्शल क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट थी। यही कारण है कि उसकी शिक्षिका निश्चित रूप से खजाने की तलाश के लिए रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गई होगी। इस तरह जब तक वह उस नीली ग्रे रंग की लड़की को ढूंढते हैं, तब तक वह उसे आसानी से मार पाएंगे। उन्हें बहुत लंबे समय तक खर्च नहीं करना पड़ा। कबीर विल्सन ने 1 दर्जन लोगों को दूर एक साथ बैठे हुए देखा, और उन लोगों में से कुछ युवा थे। नीली ग्रे रंग की लड़की के अलावा कुछ लड़के थे, और वे उस नीली ग्रे रंग की लड़की को घेर रहे थे जैसे कि तारे चंद्रमा को घेरते हैं।
कबीर विल्सन ने दूर से देख सकते थे कि उस नीली ग्रे रंग की लड़की का एक लंबा चेहरा था, क्योंकि उसके दानव जानवर को कबीर विल्सन ने मार दिया था और वह कबीर विल्सन को मारने में शक्तिहीन थी। यह विशेष रूप से उसके दिल को परेशान करता था। नीली ग्रे रंग की लड़की ने गलती से भीड़ के किनारे की तरफ देखा, लेकिन अचानक कबीर विल्सन का वह बेजान सुंदर चेहरा देखा। उसे देखकर वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी, और उसके दिल में वह बहुत सुखद रूप से आश्चर्यचकित थी। उसने निश्चित रूप से कबीर विल्सन को उसे मारने की ताकत रखने के बारे में नहीं सोचा होगा, और वह ये भी जानती थी कि हालांकि कबीर विल्सन भागने में सक्षम थे, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वरिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ भाइयों, वह बच्चा है जिसने मेरे लिटिल ब्लैक को मार डाला। हालांकि वह कुछ हद तक शक्तिशाली है, लेकिन उसे मेरे शिक्षकों की हथेली से मारा गया था, इसलिए वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल है। तुम जाओ और उसे पकड़ लो, मैं उसे टुकड़ों में काटना चाहती हूँ। नीली ग्रे रंग की लड़की के चेहरे पर एक क्रूर भाव था, जबकि उसने बात की।